गुड इवनिंग स्टूडेंट, राजन क्लास में आपका स्वागत है। मैं क्वेश्चन पेपर बनाया था, उसका कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91। हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो डिवाइड हो किससे, 35 से भी डिवाइड हो, 56 से भी डिवाइड हो, 91 से डिवाइड हो। जब हमें इनसे डिविजिबल नंबर फाइंड आउट करना है, 35 से भी डिविजिबल हो, 56 से भी डिवाइड हो, 91 से भी डिवाइड हो, तो इनसे डिवाइड होने वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इनके टेबल में वो नंबर आना चाहिए, इनके मल्टीपल में आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 35 फैक्टर कर दो प्राइम फैक्टर से, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटो इसको, कितना 7, 7 से काटो 1, इसका भी फैक्टर करो। 35 का फैक्टर कर दिया। अगला नंबर है 56, इसका भी फैक्टर कर देते हैं। काटो से, 2 से काटो, कितना होगा 28, 2 से काटो ये होगा 14, 2 से काटो 7, 7 से काटो 1। अगला नंबर 91 है, इसका भी प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर करके 2 से नहीं कटेगा, 3 से 9, 7 से काटो, 5 से कटेगा नहीं। डिविजिबिलिटी रूल का अप्लाई, डिविजिबिलिटी जो रूल है उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। 91 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो बिल्कुल ही नहीं कटेगा। तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 7 है, 7 से काटेंगे इसको। 7 से काटेंगे 7 से, तो 7 1 जा, रिमाइंडर 2 बचा, 3, 13 से काटूं, कितना आएगा 1। क्या निकाल रहा हूं, एलसीएम निकाल रहा हूं। इनसे डिविजिबल नंबर, इनके टेबल में जो नंबर आएगा उनसे, इनके टेबल में जो नंबर आएगा तो एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम 35, इसका फैक्टर आया 5 × 7, 56 का फैक्टर कितना, 2 × 2 × 2 × 7, 2 के पावर 3 7, और 91 का भी फैक्टर कर दिया हमें, 7 × में 13, 7 × में 13। दर्ज समझ में आया? ओके। तो प्राइम फैक्टर मेथड से किया हमने, प्राइम फैक्टर मेथड से। पावर के फॉर्म में लिखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालो इनका, मैक्सिमम पावर लेते जाओ। एलसीएम निकालते वक्त हम सारों का मैक्सिमम पावर लेंगे। सिद्धार्थ, मैक्सिमम पावर लेंगे सारों का। तो इसमें देखो 5 × 7, इसमें 2 के पावर 3 7, 7 × सबसे पहले प्राइम नंबर 2 पे आओ। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 के पावर 3 लिखो, 2 के पावर 3। एलसीएम में तो सारे नंबर को लेना होगा, क्यों सिद्धार्थ, सारे नंबर लेना होगा एलसीएम में, सारे नंबर को। तो 2 पे आए, 2 लिया, 2 के पावर 3। अब अगला 2 का काम खत्म। अगला प्राइम नंबर देखो क्या है, 5 देखो, 5 कितनी बार है, मैक्सिमम पावर 1 इसमें है नहीं, मैक्सिमम पावर 1, 5 आ गया। ओके। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 7 पे, 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, एक ही बार है। उसके बाद से अगला प्राइम नंबर 13 है, इसमें कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इनको, कितना आ जाएगा 2 के पावर 3, इसकी वैल्यू कितना 8 में 5 से करो 40 में 7 से कर दो 280 मल्टीप्लाई 13, तब फर्क में कर दो 280 मल्टीप्लाई 0 हटा दो, 13 से कर दो 4 2 3 2 6 6, और ये 8 हो गया, 8 और 2 यहाँ पे 4 6 3, ये आ जाएगा 3640। इनसे डिविजिबल नंबर है 3640, इनसे डिविजिबल नंबर 3640 है। लेकिन रिमाइंडर कह रहे हैं कि रिमाइंडर आना चाहिए कितना, 7 रिमाइंडर आना चाहिए। देखो ये नंबर, इसको डिवाइड करेंगे पूरा कट जाएगा कंप्लीटली। 3640, ये ऐसा नंबर है जो 35 से भी कटेगा, 56 से कटेगा, पूरा कंप्लीट कट जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, उसको चाहिए रिमाइंडर कितना, 7, तो पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर 7 चाहिए तो 7 प्लस कर दो, इसमें 7 प्लस करूंगा तो 47 होगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। तो जो नंबर आया है, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर 3640 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3647। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, एलसीएम निकाला। क्यों एलसीएम निकाला, इनसे डिविजिबल नंबर पूछा उसने, इसीलिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसीलिए क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा इनसे, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाला, कितना आया, एलसीएम कितना आया सिद्धार्थ, एलसीएम कितना आया,
3640 यही तो है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूछूंगा भाई आंसर कितना आया, एलसीएम कितना आया, तो बता। अगर बताते हो तो समझो कि तुम देख रहे हो, ठीक है ना, और कंसेप्ट क्लियर है। 3640 आया। रिमाइंडर कितना चाहिए सिद्धार्थ? रिमाइंडर कितना चाहिए उसको? रिमाइंडर कितना चाहिए? 7 रिमाइंडर चाहिए। तुमने डिविजिबल नंबर निकाला, हमने निकाला डिविजिबल नंबर 3640, उसमें 7 प्लस कर दो। तो जब कभी भी एलसीएम के केस में रिमाइंडर की बात आए तो एकदम क्लियर कर लो, रिमाइंडर क्या करना होगा? प्लस करना होगा। और जब कभी भी एचसीएफ निकालना हो तो रिमाइंडर जब आए तो उसी समय एचसीएफ निकालने से पहले उस नंबर में से क्या करो? उस रिमाइंडर को माइनस कर दो, ठीक है। तो एलसीएम के केस में रिमाइंडर क्या? प्लस करना होगा। आंसर ये आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, हमें इसको क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। लेकिन कंडीशन गिवन है एक कि √6 इरेशनल नंबर है, √6 इरेशनल नंबर है। तो इस √6 को इस क्वेश्चन के अंदर लाना पड़ेगा, इस √6 को इस क्वेश्चन के अंदर लाना पड़ेगा। तो कैसे आएगा? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आएगा। √2 इंटू में √3 जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तब ये है, तब ऐसा पॉसिबल है। तो क्या करेंगे सिद्धार्थ? हमें इरेशनल चलो प्रूव करना ही है। √6 इरेशनल दिया हुआ है, तो सिद्धार्थ √6 जब इरेशनल दिया हुआ है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी। क्या आएगी? आइडेंटिटी आएगी। कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी में मिलेगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको इरेशनल प्रूव करना है। √6 इरेशनल दिया हुआ है तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखो, मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन लेट करते आ रहे हो तुम। √2 प्लस √3, लेट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज ए रेशनल नंबर। क्या है? एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। कौन सा? √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्या लेट किया हमने? √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हमने लेट किया, रेशनल नंबर एक लेट किया, इसका रिवर्स। तो रेशनल नंबर लेट किया तो इसको क्या करेंगे? अगर रेशनल नंबर है ये तो फिर इसको तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। फिर आंसर आया समझ में? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, पी बाई क्यू। एक्सप्लेन यहां पे देना पड़ेगा, पी और क्यू। दर्श पी और क्यू का एक्सप्लेन क्या होगा? P and Q are co-prime number, co-prime numbers हैं ये, और Q not equal to 0। co-prime integers भी लिख देना और अच्छा हो जाएगा। co-prime integers Q not equal to 0। अब यहाँ से शुरू करते हैं। हमें √6 लाना है। अगर √6 ना दिया होता तो फिर तो एक को ट्रांसफर करता मैं, ठीक है ना। चलो करते हैं इसको। लिखो, इसका ओपन करो ब्रैकेट, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। √2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना? √2, b कितना? √3, 2ab इज इक्वल टू p बाई क्यू। यहां पे स्क्वायर मत कर देना, होल स्क्वायर है। इसका √2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2। √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3। और इसको करोगे, इनको मल्टीप्लाई, 2√6 कितना आएगा? 2√6 आएगा। तो इन सब बातों को लिखो। यहाँ पे ये बेसिक कैलकुलेशन है जो 9th क्लास में करते आ रहे हो, ठीक है ना। √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। √3 का स्क्वायर कितना होगा सिद्धार्थ? 3। देखो मैं भी 6 लिख रहा हूं, है ना। और ये कर दो 2√6 इट्स इक्वल टू कितना? p बाई क्यू। 3 और 2 कितना होगा? 5। 2√6 p बाई क्यू। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, बताएगा सिद्धार्थ क्या गिवन है? क्या गिवन है? अंदर सर हमें गिवन है कि √2 प्लस √3 नहीं, ध्यान से दर्श पता क्या गिवन है? एक, हाँ, √6 क्या है? इरेशनल गिवन है। उसी के तो बेस पे कर रहा हूं, इसी के बेस पे सिद्धार्थ हमने क्या किया, अगर √6 इरेशनल गिवन है तभी तो मैं इनको होल स्क्वायर को ओपन किया, इसकी आइडेंटिटी को इसी समय यहीं पे ओपन कर दिया, तभी मुलाकात होगी। √6 से मुलाकात करने के लिए इसकी आइडेंटिटी को यहीं पे ओपन करना पड़ेगा, तभी √6 से मुलाकात होगी, तब क्वेश्चन आएगा। क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। √6 क्या है? एविडेंस है। √6 ना √2 इरेशनल गिवन है, ना √3 इरेशनल गिवन है, लेकिन √6 इरेशनल गिवन है, इसीलिए इसको होल स्क्वायर किया, तब मुलाकात हुई 2ab के थ्रू।
2a इंटू बी किया, कितना होगा √6। अब देखो जब हमारे पास √6 इरेशनल नंबर है, एविडेंस हमारे पास, तो √6 को क्या करेंगे, एक साइड में रखेंगे। √6 को क्या करेंगे, साइड में रखेंगे, बाकी सारे इरेशनल नंबर को एक तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो 2√6 यहां से करो 5 लेट, ये तो पहले था लिख दिया, 5 प्लस 2√6 p/q। इस स्टेप को दोबारा मैंने लिखा। चलो एक एक √6 को अकेला रखना है, तो पहले क्या करूं दर्श, क्या करूं पहले 5 प्लस 2√6 p/q। सिद्धार्थ इस स्टेप के बाद बता क्या करूं। p को उधर माइनस में 5 को उधर माइनस में ले जाओ। बिल्कुल राइट, 5 को पहले जाए, पहले 5 को ले जाएंगे। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। क्या स्टूडेंट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई है, ले जाकर डिवाइड कर देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहले यहाँ पे सिद्धार्थ क्लियर है, तो ले जाओ इसको 2√6 p/q और प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2√6 एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा, p - 5q। एलसीएम क्यों होगा ये, अच्छा आंसर सीधा बता दिया क्या, p - 5 को, ओके समझ गया। √6 में 2 से मल्टीप्लाई है, √6 को अकेला रखेंगे। बताएगा सिद्धार्थ क्यों अकेला रखेंगे, नहीं बताएगा। प्रियांशु बता क्यों अकेला रखेंगे इसको। क्योंकि वो इरेशनल से गिवन है, हमारे पास एविडेंस है ना, इसी के थ्रू तो करना है, हमारे पास एविडेंस है √6 से इरेशनल है, तो इसको अकेला रखो, इसी के थ्रू हम क्वेश्चन को करेंगे। √6 अकेला रखो, p - 5q अपॉन में q। अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, तो कहां पे लिखूं सिद्धार्थ, 2q, बिल्कुल राइट 2q। अब यहाँ पे ब्लॉक करो, ये देखो स्टेटमेंट, ये सारा क्या है रेशनल, लेकिन √6 क्या है, इरेशनल ये कहां से आया √6 इरेशनल, गिवन है हमारे पास एविडेंस है, इसीलिए तो अकेला रखा इसको। तो लिखोगे यहां से p - 5q अपॉन में 2q इज ए रेशनल नंबर। क्या है, एक रेशनल नंबर है, बट √6 इज एन लिखना है यहाँ पे, एन इरेशनल। आयुष ने क्या किया था, ए इरेशनल लिख दिया था, एन इरेशनल, क्योंकि वो है ना ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं जो क्या एन लगते हैं ना। इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, इट इज गिवन है ना, बट इट इज गिवन यहां पे लिख देना, बट इट इज गिवन है ना, लिख देना यहाँ पे, बट इट इज गिवन। √6 क्या है, रेशनल नंबर है। सो रेशनल नंबर, सो रेशनल नंबर, ये पूरा लिख देना, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। हेंस, या इसके बाद से ये भी लिख सकते हो, हेंस √2, हेंस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर है, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज बाय, करके स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज्ड बाय 20, जिसको हम 20 इंक्रीज करें, 20 उसको बढ़ा दे। कोई ऐसा एक नंबर है जो कह रहा है कि हमें 20 प्लस कर दो, तो मैं डिवाइड हो जाऊंगा किनसे, डिविजिबल बाई बोथ। 520 से डिवाइड होगा वो नंबर, वो 520 से डिविजिबल होना चाहिए, 468 से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। एक, अच्छा ये बताओ, एक ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है जो इनसे डिविजिबल हो, इनसे डिवाइड होने वाला नंबर, सिद्धार्थ इनसे डिवाइड होने वाला नंबर इनके टेबल में आना चाहिए, इनसे डिवाइड होना चाहिए, तो क्या करोगे, इनका एलसीएम उठा, इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं इनके टेबल में। सिद्धार्थ क्लियर है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, इनसे डिविजिबल, ओके। तो फाइंड आउट करो 520, फैक्टर करो इसको, 2 से काटो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना 1, ऊपर से कितना होगा 6, 0, 2 से काटो 1 2 3 जा, 2 से अभी भी कटेगा, 2 6 जा 2 5 जा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है, 1 3 13 से काटो, कितना होगा 1, ये फैक्टर हो गया। 4 6 8 2 कर दे, यहाँ पे काटो, कितना जाएगा, 2 से काटो, कितना आएगा बताओ, 2 2 जा 4, 3 4 2 1
1 7। अब ये कटेगा 3 से काटो, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से क्यों कटेगा? 7 में 1 प्लस करो, 8 में 1 प्लस करो, 9 3 से कटेगा, नंबर भी 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, 2 3 9 जा, और ये अभी भी 3 से कटेगा, ये आ जाएगा 13 से काटो, कितना होगा? 1। फाइनल करते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो इसको। 520 का हमने फैक्टर किया, कितना आया? 1 2 3, 2 के पावर 3, 5 इंटू में 13। सिद्धार्थ समझ में आया क्या? 468, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 13 है ना? 13 नहीं कर। अब इसके बाद अब पोलिनोमियल शुरू करने वाला हूं तुम लोगों के, ठीक है ना? अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। प्ले करो। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा? एलसीएम में क्या करेंगे? मैक्सिमम पावर लेंगे। एलसीएम 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, इंटू में 5, इंटू में 13, ये कितना होगा? 8 40 और 360, 360। 13 से कर दो मल्टीप्लाई, 0 हटा दो बाद में। 8 ये 9 18 10 6 3 8 6 4 6 8 4 6 8 0, ये नंबर आया 4680। 4680 ये नंबर ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, डिविजिबल बाय दिस नंबर। लेकिन कह रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला उसने कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम 20 इंक्रीज करें तब इनसे डिविजिबल हो। स्मॉलेस्ट नंबर 20 इंक्रीज करें तब इनसे डिविजिबल हो। सिद्धार्थ 20 इंक्रीज करने की बात हो रही है, क्वेश्चन स्पेशल है, ऐसे हम निकालना बहुत आसान है, वो सारे निकालेंगे। लेकिन अगला जो क्वेश्चन में इसमें मेन पॉइंट दिया हुआ है कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो इनसे डिविजिबल हो लेकिन 20 इंक्रीज करने के बाद। तो हमने क्या किया? इनसे डिविजिबल नंबर निकाला। क्या किया दर्श? इनसे डिविजिबल नंबर निकाला। क्या आंसर आया इनसे डिविजिबल नंबर? इनसे डिविजिबल नंबर आया 4680 या 4680। ये नंबर ऐसा है जो इन दोनों से क्या होगा? डिविजिबल होगा। लेकिन 20 इंक्रीज करने की बात है तो इसमें क्या करो? 20 माइनस कर दो, आंसर क्या होगा? 46। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? 4680 में 20 माइनस कर दो, 4660 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये नंबर ऐसा नंबर है कि वेट कर रहा है कि मुझे कोई 20 प्लस कर दे मेरे में, तो मैं किससे? इन दोनों से डिवाइड हो जाऊंगा। 4660 एक नंबर है, 20 अगर इसको मिलेगा तो क्या बन जाएगा? 4680 ये बनेगा। हमने ये निकाला कि ये ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा। ये पता है मैं कि ये दोनों से डिवाइड होगा। लेकिन अगर 20 माइनस कर दूंगा तो ये नंबर आया। अब ये नंबर वेट कर रहा है कि मुझे कोई 20 दे दे, मुझे कोई 20 इंक्रीज कर दे, तो क्या बन जाऊंगा? ये नंबर बन जाऊंगा और डिविजिबल हो जाऊंगा इससे। तो 20 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना? ध्यान रखो, इनसे डिविजिबल नंबर 20 माइनस करना पड़ेगा इसमें। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट, राजन क्लास में आपका स्वागत है। रियल नंबर चैप्टर का क्वेश्चन करवाऊंगा। वैसे तो रूट 5 हमने ये प्रूव किया, रूट 3 प्रूव किया। अगला नंबर है इरेशनल नंबर है 3 + 2 √ 5। 3 + 2 √ 5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। 3 + 2 √ 5, 3 + 2 √ 5 इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। इसमें गिवन क्या है? रूट 5 गिवन है, इरेशनल नंबर है, ये गिवन है, इसके बेस पे करना है। इरेशनल नंबर गिवन है, हमारे पास एविडेंस है रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो कह रहे कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि 3 + 2 √ 5 भी इरेशनल नंबर होगा। तो वैसे ही जैसे रूट 5 को तुमने प्रूव किया था, लेट करो, लेट 3 + 2 √ 5, लेट 3 + 2 √ 5 बी इरेशनल। हमने इसको रिवर्स लेट किया,
जस्ट इसका रिवर्स लेट किया कि इरेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर लेट किया, लेट 3 + 2√5 बी ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर इसको हमने लेट किया, तो इसको पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकता हूं 3 प्लस, अगर रेशनल नंबर माना हमने तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा इसका पॉइंट है कि √5 है तो इसको अकेला रखना, इस टर्म्स को √5 वाले टर्म्स को अकेला रखो, बाकी सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दो। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको ऐसे ही करना होगा तुम्हें। तो करते हैं, देखो सबसे पहले ये जाएगा उधर, ऐसा नहीं कि 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दिया, नहीं, सबसे पहले प्लस का है, प्लस का 3 है, उधर जाएगा माइनस का, लिखो इधर क्या बचेगा 2√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ये लेफ्ट में है इसको लिखो, ये इधर जाएगा प्लस का माइनस का 3, 2√5 एलसीएम लो, आकांक्षा समझ में आया, ठीक है। तो क्यू एलसीएम ले लिया, ओके, क्यू से क्यू को डिवाइड करो कितना आएगा 1, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो पी आ जाएगा, देखो यहाँ पे इक्वल टू लिख रहा हूं मैं, माइनस लिखो, 1 से क्यू में डिवाइड करो क्यू, और क्यू में 3 से मल्टीप्लाई करो, हर सीधा कितना आएगा माइनस का 3q, ओके। अभी भी हमारे पास √5 के साथ 2 है, इसको हटाना होगा, तो करते हैं यहाँ पे 2√5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन में q, √5 को अकेला रखेंगे। अब देखो 2√5, तो √5 के साथ 2 का क्या रिलेशनशिप है, मल्टीप्लीकेशन का, क्या रिलेशनशिप है, मल्टीप्लाई का, √5 में 2 से मल्टीप्लाई है, अगर 2 को इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो √5 इधर लिखो अकेला बच जाएगा, p माइनस 3q अपॉन में मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो q नीचे डिवाइड में नीचे आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो q में 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2q, ये आया, ठीक है। देखो हमने इरेशनल नंबर को अलग कर लिया, रेशनल नंबर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब तुम इसको डिफाइन कर सकते हो कि दिस इज p माइनस 3q अपॉन में 2q इज ए रेशनल नंबर बट √5 इज इरेशनल नंबर, इट इज गिवन, तो यही चीज लिखना होगा, p माइनस 3q अपॉन में 2q इज ए रेशनल नंबर बिकॉज p एंड q क्या है, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर को प्लस करो माइनस करो 2 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, वो उसके बाद भी वो रेशनल नंबर ही रहेगा, इज ए रेशनल नंबर। सो ये शॉर्ट फॉर्म लिखा नंबर का, ठीक है, NO डॉट लगा दिया, नंबर हो गया, p माइनस 3q अपॉन में 2q इज ए रेशनल नंबर बट इट इज गिवन √5 क्या है, √5 है, √5 इज एन लगाना इरेशनल नंबर, एन लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ए वॉवेल से ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है ना, आई है, इज एन इरेशनल नंबर, सो रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल, सो रेशनल नंबर not equal to irrational number, hence ये सारा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, 3 नंबर में आएगा, तो hence 3 + 2√5 is an irrational number, ठीक है। देखो क्या किया, हमें इरेशनल प्रूव करना है इसको, इसमें क्या गिवन है, √5 क्या है, इरेशनल गिवन है, हमने माना इसको एक रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर माना तो वही फॉर्मेट, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, और p और q के क्या मान लेना, p एंड q और को प्राइम नंबर मान लेना इसको, q नॉट इक्वल टू 0 लिख देना, है ना, ये तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद से हमने क्या किया, अगर √5 इरेशनल दिया हुआ है तो √5 वाले टर्म्स को क्या करना है, अकेला रखना है, बाकी सबको ट्रांसफर करो, प्लस का 3 था उधर जाएगा तो माइनस का, 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में,
तो यहाँ पे 2q आ गया, ठीक है। अब देखो p माइनस 3q अपॉन में 2q एक रेशनल नंबर है, बट इट इज गिवन दैट रूट 5 है, रेशनल नंबर है, तो हमारा क्या होगा, रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। एग्जाम्पशन क्या है, रॉन्ग है, हेंस रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है।